हेलो चुनमुन, कैसे हैं आप? तो हम आज कहानी लेकर के आए हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि कहानियाँ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती हैं, बड़ों के लिए भी होती हैं। चाहे वो मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो या बड़े भाई बहन हो, क्योंकि इन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मनोरंजन भी होता है, जानकारी भी मिलती है। और इसके अतिरिक्त जब हम और बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, उनको भी मजा आता है, हमें भी मजा आता है और एक बच्चों के साथ अच्छी सी बॉन्डिंग भी बनती है। तो ये कहानियां सबको सुननी चाहिए, बड़ों को भी, है ना? तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर बता दें कि कहानी के अंत में हम एक प्रश्न पूछेंगे और सही और अच्छा उत्तर देने वाले को इनाम मिलेगा। तो आपने क्या करना है? ध्यान से सुननी है कहानी, सिर्फ कानों से नहीं, ध्यान से। तो सुने, आज की कहानी है राजा के दो सिंह। बहुत पुरानी बात है। राज्य पहाड़ीपुर पर राजा रतन सिंह राज करते थे। राजा बहुत अच्छा और नेक था। उसकी प्रजा भी उसको बहुत आदर व प्यार करती थी। बस एक ही समस्या थी, वो यह थी कि राजा के सिर पर दो सींग थे। वैसे यह बात पूरे राज्य में कोई नहीं जानता था, क्योंकि राजा ने अपने बाल बहुत लंबे लंबे रखवाए हुए थे, जिससे उसके सींग बालों में ही छुप जाते थे। पर कभी कभी राजा को लंबे बालों से काफी उलझन होती थी। एक बार राजा ने सोचा, अपने बाल थोड़े कटवा लेता हूँ, थोड़े छोटे करवा लेता हूँ। बस तभी उसने राजनाई को बुलवा भेजा। नाई जब राजा के बाल काटने लगा तो सींग देखकर बहुत चकराया। उसे यूं अचकचाते देख राजा ने डपटते हुए कहा, खबरदार, जो यह बात तुमने किसी को बताई तो। नाई ने हकलाते हुए कहा, ज, 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 जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। लेकिन नाई बहुत घबरा गया था। जैसे तैसे वह राजा के बाल काट वहां से दुम दबाकर भागा। और उसे रह रह कर यह बात याद आती कि राजा जी के दो सींग हैं। जब वह कभी किसी के और के बाल काटने लगता तो फिर उसे यह बात याद आ जाती। उसकी आंखों के आगे पर उसे रह रह कर यह बात याद आती कि राजा जी के दो सींग हैं। और जब किसी और के बाल काटने लगता तो भी उसको यह बात याद आती और उसकी आंखों के आगे राजा के सींग घूमने लगते। बहुत बार उसके मन में यह विचार आया कि यह खबर किसी और को भी बता देता हूँ, थोड़ा जी हल्का हो जाएगा। पर यह सोचते ही उसकी आंखों के आगे राजा का क्रोध भरा चेहरा घूम जाता और वह बस मुंह बंद करके बैठ जाता। डर के मारे उसने ये बात किसी को नहीं बताई, अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। थोड़े दिनों में नाई का पेट फूलने लगा। उसे गैस व अपच हो गई। बात उसके पेट में गोल 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 घूमती, पर वो किसी को बता ही नहीं पाता, चाहता पर बता नहीं पाता। नाई बेचारा बहुत परेशान हो गया। एक दिन तो हद ही हो गई। उसे लगा कि उसका पेट अभी फटा कि अभी फटा। उसका पेट फूल फूल कर एकदम गोल मटोल हो गया। हार कर नाई जंगल की ओर भागा। एक बड़े से पेड़ से लिपट कर वो जोर जोर से बोलने लगा, राजा जी के दो सींग, राजा जी के दो सींग, सुनो भाई, राजा जी के दो सींग। जैसे जैसे वो बोलता जाता वैसे वैसे उसका पेट दोबारा अपने आकार में आता जाता। सारी बात कहकर लंबी गहरी सांस लेकर फिर वो अपने घर की ओर चला। उसने सोचा, चलो जान बची, किसी को बताया भी नहीं और बता दिया, पर अब कभी राजा जी के बाल काटने नहीं जाऊंगा। थोड़े दिनों बाद उसी जंगल में एक लकड़हारा आया। उसने बड़ा सा पेड़ देखा और उसी पेड़ को काट लिया, जिसे नाई ने बात बताई थी। ढेर लकड़ी इकट्ठी कर वह शहर की ओर गया। वहां एक ऐसे व्यक्ति ने
उससे लकड़ी खरीदी जो ढोल बनाता था। ढोल के लिए मोटे तने की लकड़ी बिल्कुल अच्छी थी। अच्छे दामों में लकड़ी बेच लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसने उस लकड़ी से ढेर सारे तरह तरह के ढोल बनाए, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ लंबे, कुछ तबले, कुछ मृदंग। उसने उन ढोल, तबलों व मृदंगों को अच्छे दामों में बेच दिया। अच्छा, अब आप बताओ कि क्या हुआ होगा जब ढोल तबले सब जगह गए, तो क्या हुआ होगा? बताओ बताओ, अनुमान लगाओ। नहीं, हम बताते हैं। अजीबोगरीब बात यह हुई कि जब उन यंत्रों को कोई भी बजाता तो उनमें से सुरीली आवाज निकलने की जगह आवाज निकलती नाई की। राजा जी के दो सींग, राजा जी के दो सींग, सुनो भाई राजा जी के दो सींग। राजा ने जब सुना तो पहले तो उसे बहुत क्रोध आया। फिर उसने नाई को बुलवा भेजा। डर के मारे थर थर कांपता नाई राजा के दरबार में पहुंचा। नाई को यूं डरते देख राजा की हंसी छूट गई। राजा को हंसता देख नाई की थोड़ी हिम्मत बंधी, पर उसे डर तो बहुत लग रहा था। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तो तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए बुलाया है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच्चाई से डरकर क्या जीना? सच्चाई का पूरी तरह से सामना करना चाहिए, और फिर किसी एक इंसान के अच्छा या बुरा होने में केवल उसकी ऊपरी सुंदरता का हाथ नहीं होता है। और भी बहुत सी बातें होती हैं जो उसे अच्छा या बुरा बनाती हैं। यह कहकर राजा ने अपने सिर से पगड़ी उतारकर एक किनारे रख दी और कहा, अब मैं इन सींगों से नहीं डरूंगा और ना ही किसी से कहूंगा कि वह किसी को ना बताए। नाई समेत सारे दरबार ने सम्मान से राजा को नतमस्तक को प्रणाम किया। पूरे दरबार में ही नहीं, पूरे राज्य में राजा की जय जयकार होने लगी। प्रजा उसे और भी अधिक आदर, सम्मान व प्यार देने लगी। कहानी खत्म। अब समय है प्रश्न का। तो हमारा प्रश्न आज का ये है कि यदि आपके सिर पर सींग निकल आए, या आपकी नाक बहुत लंबी सी हो जाए, या आपके कान का साइज इतना बड़ा सा हो जाए जैसे हाथी के कान होते हैं बड़े बड़े, तो आप क्या करेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? सवाल का जवाब जल्दी से भेजना और अपना नाम, उम्र व अपना मोबाइल नंबर भेजना नहीं भूलना। फिर मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय।